नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय उनगुनमठ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और आज हम बात करने वाले हैं रेडिएशन के बारे में। व्हाट इज़ रेडिएशन और रेडिएशन के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जिसके लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। रेडिएशन कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट रेडिएशन लेने से डरते हैं, तो आई वुड लाइक टू क्लियर टुडे व्हाट इज़ रेडिएशन इंड्यूस कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस क्यों होता है। तो टू बिगिन विथ, व्हाट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन इज़ नथिंग बट एन एक्सरे ट्रीटमेंट। रेडिएशन का मतलब, जो नॉर्मल भाषा में पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं करंट देना, जलाना, शॉक देना। बिल्कुल नहीं, रेडिएशन सिंपल एक्सरे ट्रीटमेंट है। उसका प्रोडक्शन एक्सरे की तरह ही होता है, और इतना ही फ़र्क है कि एक्सरे का एनर्जी जो होता है बहुत कम होता है, जो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं वो किरणें, और रेडिएशन के किरणें जो है भीतर, बॉडी के भीतर जा सकते हैं और कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो रेडिएशन इज़ नथिंग बट गामा रेस। रेडिएशन का प्रोडक्शन भी एक्सरे की तरह होता है। और रेडिएशन एक्ट कैसे करता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरेस हम नॉर्मली लेते हैं हड्डियों का, जैसे कि चेस्ट एक्सरे लेते हैं, या फिर जब फ्रैक्चर हो जाए तो ह्यूमरस के, फीमर के, आर्म के या पैरों के एक्सरे लेके देखते हैं हड्डियों की कि कहाँ पे डैमेज है। लेकिन रेडिएशन एक ऐसी विभिन्न प्रकार की रेस हैं जो कैंसर सेल्स को किल करता है। आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूट्स द ह्यूमन सेल्स एंड टिश्यूज़, जो ह्यूमन बॉडी को मेकअप करता है। और जब कैंसर्स होते हैं, ये डीएनए सेल्स अफेक्ट होते हैं, और ये कैंसर सेल्स बॉडी में आके प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं, और अपने आप वो कैंसर सेल्स हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं बाय अटैकिंग दोज डीएनए। नाउ रेडिएशन क्या करता है, रेडिएशन उन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, उन कैंसर सेल्स के डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण कैंसर सेल्स मर जाते हैं, या कैंसर सेल्स, डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं कैंसर सेल डेथ के, वो कैंसर सेल्स मर जाते हैं। तो रेडिएशन इज़ नथिंग बट इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से, रेडिएशन इज़ नथिंग बट एन एक्सरे ट्रीटमेंट। इट डिस्ट्रॉयज द कैंसर सेल्स बाय डिस्ट्रॉइंग द डीएनए। और वेरियस टाइप्स ऑफ सेल डेथ होते हैं कैंसर रेडिएशन के कारण, जो कैंसर सेल्स होते हैं, वो हम ये वीडियो में बात नहीं कर पाएंगे। Now moving on to the second part of this video, that is radiation complications. बहुत लोगों को डाउट्स है कि रेडिएशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या है। मैं पहली चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि रेडिएशन के कॉम्प्लिकेशंस साइट स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि रेडिएशन लिया तो बाल जाएंगे, ऐसा नहीं कि रेडिएशन लिया तो एकदम वीकनेस आ जाएगा, या फिर उल्टी हो जाएगा, या बॉडी एकदम वीक हो जाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। रेडिएशन साइड इफ़ेक्ट्स आर डोज डिपेंडेंट। हम कितना डोज दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो कौन से साइट को दे रहे हैं। नाउ ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स या 3 मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो सभी में अभी बहुत कॉमन है, जो हम ट्रीट करते हैं। वन इज़ ब्रेस्ट कैंसर, वन इज़ सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भकोश का कैंसर बोलते हैं, और तीसरी चीज़ है हेड एंड नेक कैंसर। तो मैं सिर्फ हाईलाइट करके बोलना चाहता हूँ कि रेडिएशन कॉम्प्लिकेशंस एकदम जनरलाइज नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कीमो लेते हैं, कीमो लेने से बाल जाना, उल्टी होना, लूज़ मोशंस होना, एकदम वीकनेस होना, ब्लड काउंट्स कम हो जाना, ये सब जनरलाइज्ड वीकनेस या जनरलाइज्ड कॉम्प्लिकेशंस है कीमोथेरेपी के। लेकिन रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स पार्ट डिपेंडेंट है या फिर साइट स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के साइड इफेक्ट होते हैं, जब रेडिएशन लगता है ब्रेस्ट कैंसर में तो स्किन का कलर हल्का सा थोड़ा सा पिगमेंटेड होना, जो अपने आप 10-15 डेज में नॉर्मल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन डर्मेटाइटिस। सेकेंड थिंग है स्वेलिंग ऑफ द आर्म, लिम्फ एडिमा, जो कि सूजन होता है आर्म्स में, और वो भी सेल्फ लिमिटिंग है। अगर डोज ठीक से मॉनिटर करे, और अगर सर्जरी एक्सटेंसिवली ना हो, और रेडिएशन प्लानिंग ठीक से हो, जहाँ पे एक्जिला में रेडिएशन ना जाए, तो लिम्फ एडिमा का भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस एंड लंग कॉम्प्लिकेशंस। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए आई थिंक मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिवली अबाउट ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जहाँ पे हमने डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड टेक्निक के बारे में समझाया था, जिसके कारण हार्ट का कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट नील हो जाता है। सेकेंड साइड जो मैं बोलने वाला हूँ वो है सर्वाइकल कैंसर, गर्भकोश कैंसर। और ये जब कैंसर आता है तो रेडिएशन और कीमो जब लगता है पेशेंट्स को, या फिर सर्जरी के बाद जब पेशेंट्स आते हैं रेडिएशन के लिए, 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, या फिर मोस्ट ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन आई वुड से। द फर्स्ट थिंग इज़ ब्लैडर सिस्टाइटिस, यानी सिस्टाइटिस का मतलब होता है ब्लैडर में थोड़ा सूज जाना, थोड़ा सूजन आ जाना, जिसके कारण रेडिएशन के कारण वो वॉल्स में थोड़ा सूजन आता है, जिसके कारण बार बार यूरिन जाने जैसे लगता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। सेकेंड चीज़ है
प्रोक्टाइटिस। अगर रेक्टम को रेडिएशन देते समय थोड़ा ज़्यादा डोज चला जाए तो रेक्टल कॉम्प्लिकेशंस होता है, जहाँ पे हम लूज मोशंस बोलते हैं पेशेंट्स, या फिर कभी कभी हायर कॉम्प्लिकेशन रेट्स में या हायर ग्रेड में क्या होता है, कभी कभी रेक्टम से ब्लीडिंग हो सकता है। ये दो छोड़ के और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं सर्वाइकल कैंसर्स में जब हम ट्रीट करते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर जो मैं बात करने वाला हूँ, हेड एंड नेक कैंसर। हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में मैं सेपरेटली एक वीडियो शूट करूंगा बाद में, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि हेड एंड नेक के कॉम्प्लिकेशंस क्या है। बट इन जनरल अगर हेड एंड नेक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वो है म्यूकोसाइटिस, मुंह में सफ़ेद सफ़ेद छाले पड़ना, स्किन का कलर दोनों गाल की तरफ या फिर गर्दन की तरफ ब्लैक होना, यानी नॉर्मल रेडिएशन पिगमेंटाइटिस है जो ब्रेस्ट में मैंने समझाया था। थर्ड चीज़ है खाने निगलने में थोड़ा तकलीफ़ होना, यानी कि स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी हो सकता है क्योंकि ईसोफेगस यानी फूड पाइप है जो थोड़ा सूज सकता है। और लास्ट है ज़ेरोस्टोमिया, जिसको बोलते हैं ड्राइनेस, मुंह एकदम सूख जाता है। पेशेंट हमेशा बोलते हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर हमको लगता है कि कुछ खाने में मज़ा नहीं आ रहा है और एकदम सूखा सूखा लगता है। सो दिस वर इन जनरल अबाउट द रेडिएशन कॉम्प्लिकेशंस बेस्ड ऑन साइट स्पेसिफिक। मेरा इंटेंशन ऑफ वीडियो ये था कि रेडिएशन कॉम्प्लिकेशंस नॉट जनरलाइज्ड, ये डिपेंड करता है बॉडी साइट के ऊपर। तो आप अगर किसी पेशेंट को जानते हो जो ट्रीट कर रहा है और आपको भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आपके ट्रीटमेंट किसी और पेशेंट के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस अलग होते हैं बेस्ड ऑन द साइट। अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। और इस वीडियो के बारे में या इस टॉपिक के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी जाननी हो तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस भेजिए, विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू।